बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने इन हमलों की निंदा की है और उन्हें जघन्य बताया है। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस ने अपने देश के छात्रों और युवाओं से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवार को नुकसान से बचाने का भी आग्रह किया है। 10 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया कि अल्पसंख्यक इस देश के लोग नहीं हैं। आप देश को बचाने में सक्षम हैं। क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? आपको कहना होगा कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मेरे भाई हैं, हम साथ लड़े और अब साथ रहेंगे। ये बांग्लादेश अब आपके हाथ में है। आप इसे जहां चाहें वहां ले जाने की शक्ति रखते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार हो रहे हिंसा के विरोध में 10 अगस्त को बांग्लादेश में लाखों हिंदू सड़कों पर उतर आए थे। राजधानी ढाका और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में लाखों लोग रैलियों में शामिल हुए। इसी तरह के प्रदर्शन अमेरिका और ब्रिटेन में भी हुए। खबर यह भी है कि 5 अगस्त के बाद से 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की 205 से ज़्यादा घटनाएं सामने आई हैं। कई हिंदू मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है, जिनमें इस्कॉन मंदिर भी शामिल है। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी से जुड़े 2 हिंदू नेताओं को हिंसा में मारा गया है। 8 अगस्त को जब नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली थी, तब पीएम मोदी ने यूनुस को बधाई देते हुए उनसे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। शेख हसीना को शरण देने को लेकर बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी के नेताओं ने भारत सरकार को घेरा था। प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने पर उसकी सबसे बड़े विरोधी नेता खालिदा जिया की पार्टी ने भारत के लिए बयान जारी किया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता खांडेकर मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि हसीना को शरण देने पर भारत के लिए बांग्लादेश से प्रतिकूल प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार आगे चलकर अवामी लीग का समर्थन नहीं करेगी। खांडेकर मुशर्रफ हुसैन ने यह भी कहा कि शेख हसीना को भारत में शरण मिलने का असर स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपको पसंद नहीं करता और कोई तीसरा व्यक्ति आपका समर्थन कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए भी नापसंद होगी। प्रतिकूल प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने इंडिया टुडे से कहा, भारत को केवल बांग्लादेश की एक पार्टी के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। शेख हसीना को शरण देने से पहले भारत को सोचना चाहिए, इससे लोगों के आपसी रिश्ते प्रभावित होंगे। बीएनपी के ही वरिष्ठ नेता आमिर खासरू महमूद चौधरी ने कहा कि शेख हसीना बांग्लादेश में मोस्ट वांटेड है और उन पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के हनन समेत कई आरोप हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हसीना को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कथित आरोपों के लिए अदालत का सामना करना होगा। बोले, बांग्लादेश में लोग हसीना के भारत में रहने को अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। हालांकि अब इन बयानों से जोड़कर अगर इन एक्शंस को देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, क्योंकि जिस तरीके की हिंसा, जिस तरीके के हमले बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों पर और हिंदुओं पर हो रहे हैं, वो बेहद हैरान करने वाले और निराश करने वाले हैं। हालांकि अब खुद वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने वहाँ के लोगों से अपील की है कि इस तरीके के हमले आगे ना हो और ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो सबकी सुरक्षा मुहैया करें। अब देखना ये होगा कि उनके इस बयान का बांग्लादेश में क्या असर होता है, क्या ये हमले कम होते हैं या नहीं। आगे इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे, लल्लन टॉप की नज़र लगातार उन पर बनी हुई है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी ज्योति ने। शुक्रिया।